अनुसार अपने आप को कंसिस्टेंट रहने पर मजबूर करें। कभी सोचा है दुनिया में कितने लोग अपने सपनों की शुरुआत करते हैं लेकिन बीच रास्ते में छोड़ देते हैं। जिम की मेंबरशिप लेते हैं, पहले हफ्ते तक रोज जाते हैं, फिर धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। नया बिजनेस शुरू करते हैं, कुछ महीने तक मेहनत करते हैं, फिर पुरानी जिंदगी की तरफ लौट आते हैं। नया रेजोल्यूशन बनाते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में टूट जाता है। असल में शुरुआत करना आसान है लेकिन कंसिस्टेंट रहना सबसे मुश्किल। सवाल ये है, क्या इंसान खुद को इस तरह ट्रेंड कर सकता है कि चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे मूड अच्छा हो या बुरा, वो रोज अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहे? आज से शुरू होने वाली इस सीरीज में हम जानेंगे कंसिस्टेंसी क्यों टूटती है, दिमाग हमें आलसी क्यों बनाता है, साइंस और मनोविज्ञान के राज, दुनिया के सफल लोगों की कहानियां और सबसे जरूरी, अपने आप को कंसिस्टेंट रहने पर मजबूर करने के प्रैक्टिकल फॉर्मूले। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। कंसिस्टेंसी का असली मतलब। कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ हर दिन कुछ करना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन सही दिशा में छोटे छोटे कदम बढ़ाना। एक कहावत है, ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक एन ओशन, मतलब पानी की बूंद बूंद से सागर भरता है। जिंदगी भी ऐसी ही है। आप रोज 20 मिनट पढ़ते हैं, एक साल में 12 से 15 किताबें खत्म कर सकते हैं। रोज 1% सुधार करते हैं, एक साल में आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। रोज 30 मिनट वॉक करते हैं, साल भर में आपके शरीर और दिमाग दोनों बदल सकते हैं। यानी कंसिस्टेंसी इक्वल्स कंपाउंडिंग। जैसे बैंक में पैसे पर ब्याज बढ़ता जाता है, वैसे ही रोज की आदतें भी आपकी जिंदगी पर कंपाउंडिंग इफेक्ट डालती हैं। क्यों टूट जाती है कंसिस्टेंसी? अब असली सवाल, जब हम सब जानते हैं कि कंसिस्टेंसी जरूरी है, तो फिर हम इसे निभा क्यों नहीं पाते? कारण 1, दिमाग का कंफर्ट जोन। हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है। उठना है सुबह 5 बजे, दिमाग कहता है सो जाओ, कल से उठेंगे। जिम जाना है, दिमाग कहता है आज मौसम खराब है, कल चलेंगे। पढ़ाई करनी है, दिमाग कहता है पहले मोबाइल चेक कर लो। दिमाग की ये चाल इसलिए होती है क्योंकि वो हमें शॉर्ट टर्म खुशी देना चाहता है। कारण 2, मोटिवेशन पर निर्भरता। ज्यादातर लोग सोचते हैं मुझे पहले मोटिवेशन आए फिर मैं काम करूं, लेकिन सच ये है, मोटिवेशन ट्रिगर है, कंसिस्टेंसी आदत है। मोटिवेशन खत्म हो सकता है, आदत टिकती है। कारण 3, बड़े बड़े टारगेट। हम शुरुआत में ही बहुत बड़े गोल सेट कर लेते हैं। मैं रोज 2 घंटे जिम करूंगा, मैं हर दिन 100 पेज पढ़ूंगा, मैं 1 महीने में पूरा बिजनेस खड़ा कर दूंगा। जब ये बड़े गोल पूरे नहीं होते तो निराशा आती है और कंसिस्टेंसी टूट जाती है। कारण 4, कोई जवाबदेही नहीं। अगर आपके काम का हिसाब लेने वाला कोई नहीं है तो छोड़ना आसान हो जाता है। जैसे अगर आप अकेले जिम जा रहे हैं तो छोड़ने का बहाना बनाना आसान है, लेकिन अगर आपके साथ एक फ्रेंड है तो आपको जाना ही पड़ेगा। कंसिस्टेंसी का साइंस। हैबिट लूप, चार्ल्स डुहे की किताब द पावर ऑफ हैबिट। हर आदत 3 हिस्सों से बनती है। 1, क्यू, संकेत जैसे अलार्म बजना। 2, रूटीन, क्रिया जैसे जॉगिंग पर जाना। 3, रिवॉर्ड, इनाम जैसे अच्छा महसूस होना। अगर आप किसी भी आदत को कंसिस्टेंट बनाना चाहते हैं तो इस लूप को पकड़ना जरूरी है। न्यूरो साइंस ऑफ कंसिस्टेंसी। जब आप एक काम बार बार करते हैं तो आपके दिमाग में न्यूरल पाथवे मजबूत हो जाते हैं। यही वजह है कि शुरू में आदत बनाना मुश्किल लगता है, लेकिन 21 से 66 दिनों बाद वही काम ऑटोमेटिक हो जाता है। यानी शुरू की लड़ाई सबसे कठिन है। अगर आप 2 महीने तक टिक गए तो कंसिस्टेंसी आसान हो जाती है। कंसिस्टेंसी की असली ताकत कहानियों के जरिए। कहानी 1, थॉमस एडिसन। एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए हजारों बार कोशिश की। जब उनसे पूछा गया, आप 999 बार असफल हुए, उन्होंने कहा नहीं, मैंने 999 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। यही है कंसिस्टेंसी, बार बार कोशिश करना बिना रुके। कहानी 2, जापान का काइजन मॉडल। जापान की कंपनियां काइजन यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पर चलती हैं। वो लोग बड़े बदलाव की बजाय छोटे छोटे सुधार रोज करते हैं। यही वजह है कि जापानी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में क्वालिटी और भरोसे के लिए जाने जाते हैं। कहानी 3, क्रिकेट और कंसिस्टेंसी। सचिन तेंदुलकर का करियर सिर्फ टैलेंट से नहीं बना। वो रोज 5 से 6 घंटे प्रैक्टिस करते थे, चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे मूड जैसा भी हो। यही वजह है कि उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। शुरुआत कैसे करें? आसान फॉर्मूला। अगर आप कंसिस्टेंसी लाना चाहते हैं तो ये स्टेप्स अपनाइए। स्टेप 1, छोटा शुरू करो। गो स्मॉल टू गो बिग। अगर आप रोज 50 पुशअप नहीं कर पा रहे तो 5 से शुरू करो। याद रखो, छोटी जीतें बड़े बदलाव लाती हैं। स्टेप 2, ट्रिगर सेट करो। आदत हमेशा किसी संकेत से शुरू होती है। सुबह अलार्म इक्वल्स वॉक पर जाना, किताब टेबल पर इक्वल्स पढ़ाई करना, वर्कआउट कपड़े तैयार इक्वल्स जिम जाना। स्टेप 3, जवाबदेही बनाओ। अपनी प्रगति किसी को बताओ। अपने दोस्त को कहो कि रोज पूछे आज पढ़ाई की। अपने सोशल मीडिया पे अपनी जर्नी शेयर करो। स्टेप 4, छोटे इनाम दो।
हर छोटी जीत पर खुद को इनाम दो, जैसे 7 दिन जिम लगातार, खुद को पसंदीदा मूवी दिखाओ। स्टेप 5, डिसिप्लिन को आदत बनाओ। याद रखो, डिसिप्लिन ज्यादा जरूरी है मोटिवेशन से। जब आप रोज वही काम करने लगते हैं तो दिमाग धीरे धीरे उसे नॉर्मल मान लेता है। पहला माइंडसेट शिफ्ट। कंसिस्टेंसी इज नॉट अबाउट स्पीड, इट्स अबाउट डायरेक्शन। मतलब जल्दी पहुंचने की जरूरत नहीं है, बस रोज सही दिशा में चलते रहो। दोस्तों, कंसिस्टेंसी कोई जादू नहीं है। ये एक साइंस है, एक आर्ट है, और सबसे ज्यादा ये एक चॉइस है। आज आपने जाना क्यों हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, दिमाग की चालें क्या हैं, और शुरुआत के आसान स्टेप्स। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अगले पार्ट में हम गहराई से जानेंगे कैसे माइक्रो हैबिट्स बनती हैं 21 दिन, 66 दिन और 90 दिन के साइंटिफिक सच, और कैसे आप खुद को इस तरह ट्रेन कर सकते हैं कि चाहे तूफान आ जाए, आपकी कंसिस्टेंसी कभी ना टूटे। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगला पार्ट आपके लिए असली गेम चेंजर होगा। पार्ट 2, माइक्रो हैबिट्स और कंसिस्टेंसी का साइंस। 1, माइक्रो हैबिट्स का जादू। कंसिस्टेंसी बनाने का सबसे बड़ा रहस्य है छोटे छोटे काम रोज करना। इसे कहते हैं माइक्रो हैबिट्स। अगर आप रोज सिर्फ एक पेज पढ़ते हैं, एक साल में 365 पेज यानी 2 से 3 किताबें। अगर रोज 5 पुशअप से शुरू करते हैं, धीरे धीरे 50 तक पहुंच सकते हैं। अगर रोज 10 मिनट लिखते हैं, साल भर में 3 से 4 किताबें तैयार हो सकती हैं। दिमाग को छोटे काम आसान लगते हैं, इसलिए वो रुकता नहीं। यही छोटे काम धीरे धीरे बड़े रिजल्ट में बदल जाते हैं। 2, क्यों माइक्रो हैबिट्स काम करती हैं? 1, कम रेजिस्टेंस। दिमाग 5 पुशअप सुनकर डरता नहीं, लेकिन 1 घंटा जिम सुनकर भाग जाता है। 2, सफलता की फीलिंग। छोटे छोटे टास्क पूरे करने से तुरंत सफलता का एहसास होता है। 3, कंपाउंडिंग इफेक्ट। छोटे छोटे सुधार लंबे समय में बहुत बड़े बन जाते हैं। 3, 21 दिन, 66 दिन और 90 दिन का सच। लोग कहते हैं कोई भी आदत 21 दिन में बन जाती है, लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन 2009 की एक रिसर्च के अनुसार किसी भी नई आदत को ऑटोमेटिक बनने में औसतन 66 दिन लगते हैं। आसान आदतें जैसे रोज पानी पीना जल्दी बन जाती हैं। कठिन आदतें जैसे रोज व्यायाम ज्यादा समय लेती हैं। यानी अगर आप सच में कंसिस्टेंट बनना चाहते हैं तो कम से कम 2 से 3 महीने तक टिके रहना जरूरी है। 4, 1% रूल। जेम्स क्लियर एटॉमिक हैबिट्स का एक मशहूर सिद्धांत है। अगर आप रोज सिर्फ 1% सुधार करते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। उदाहरण, अगर आज आप 10 पुशअप कर सकते हैं, रोज 1% बढ़ाएं, 1 साल बाद आप 370 जोड़ पुशअप कर सकते हैं। अगर आज आप 30 मिनट पढ़ सकते हैं, रोज 1% बढ़ाएं, 1 साल बाद 18 से 20 घंटे पढ़ने की क्षमता होगी। 5, हैबिट स्टैकिंग, आदत जोड़ना। नई आदत बनाने का सबसे आसान तरीका है उसे पुरानी आदत से जोड़ना। दांत ब्रश करने के बाद 5 पुशअप, चाय पीने के बाद 5 लाइन लिखना, मोबाइल चार्ज पर लगाते ही 5 मिनट मेडिटेशन। इसे कहते हैं हैबिट स्टैकिंग, यानी पुरानी आदत के साथ नई आदत को चिपका देना। 6, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। कंसिस्टेंसी टिकती है जब आपके पास कोई आपको देख रहा हो। अगर आप जिम अकेले जाते हैं, 10 दिन बाद छोड़ सकते हैं। अगर आप दोस्त के साथ जाते हैं, 3 महीने तक टिक जाते हैं। अगर आप पर्सनल ट्रेनर रखते हैं, साल भर कंसिस्टेंट रह सकते हैं। इंसान तब सबसे ज्यादा काम करता है जब उसे पता हो कोई मुझे देख रहा है। 7, एनवायरनमेंट डिजाइन। आपका माहौल आपकी कंसिस्टेंसी तय करता है। अगर आपके कमरे में हर जगह स्नैक्स रखे हैं, डाइट पर टिकना मुश्किल होगा। अगर किताबें सामने टेबल पर रखी हैं, पढ़ना आसान होगा। अगर मोबाइल बेड पर है, सुबह देर तक सोएंगे। इसलिए अपने माहौल को इस तरह डिजाइन करो कि सही काम करना आसान हो और गलत काम मुश्किल। 8, कहानी, वॉरेन बफे और रोजमर्रा की आदतें। दुनिया के सबसे सफल निवेशक वॉरेन बफे कहते हैं, "The chains of habit are too light to be felt until they are too heavy to be broken." मतलब आदत की जंजीरें शुरुआत में हल्की होती हैं, लेकिन समय के साथ इतनी मजबूत हो जाती हैं कि तोड़ना मुश्किल हो जाता है। उनकी कंसिस्टेंसी रोज 500 पेज पढ़ना। यही वजह है कि आज वे दुनिया के सबसे बुद्धिमान निवेशकों में से एक माने जाते हैं। 9, सेल्फ आइडेंटिटी और कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी सिर्फ काम करने की बात नहीं है, ये पहचान की बात है। अगर आप खुद को रनर मानते हैं, दौड़ना आपकी पहचान बन जाएगा। अगर आप खुद को रीडर मानते हैं, पढ़ना स्वाभाविक लगेगा। अगर आप खुद को डिसिप्लिन पर्सन मानते हैं, काम छोड़ना मुश्किल लगेगा। यानी कंसिस्टेंसी तब पक्की होती है जब आप उसे आइडेंटिटी लेवल पर जीते हैं। 10, गोल्डीलॉक्स रूल। ना ज्यादा मुश्किल, ना ज्यादा आसान। कंसिस्टेंसी टिकाने के लिए काम न तो बहुत मुश्किल होना चाहिए, न बहुत आसान। अगर बहुत आसान होगा, बोरियत आएगी। अगर बहुत मुश्किल होगा, दिमाग हार मान लेगा। इसलिए ऐसे टास्क चुनो जो आपकी सीमा से थोड़ा ऊपर हो। यही गोल्डीलॉक्स जोन है। 11, प्रैक्टिकल एक्शन प्लान।
पार्ट 2 का सार। 1. छोटे काम से शुरुआत करो। 2. 66 दिन तक टिके रहो। 3. रोज 1% सुधार करो। 4. नई आदत को पुरानी आदत से जोड़ो। 5. जवाबदेही और माहौल बनाओ। 6. अपनी पहचान बदलो। 7. सही लेवल की चुनौती लो। पार्ट 3, दिमाग, आलस और कंसिस्टेंसी की मनोविज्ञान। 1. दिमाग की ऊर्जा और आलस का राज। हमारा दिमाग शरीर के वजन का सिर्फ 2% है, लेकिन ये शरीर की कुल ऊर्जा का लगभग 20% खर्च करता है। इसका मतलब है कि दिमाग हमेशा एनर्जी सेविंग मोड में रहना चाहता है। यही कारण है कि जब भी कोई कठिन काम करना हो, जैसे पढ़ाई, वर्कआउट, नया बिजनेस, दिमाग तुरंत बहाना ढूंढता है। उदाहरण, अभी मूड नहीं है, कल से शुरू करेंगे, थोड़ा मोबाइल चेक कर लूं फिर काम करूंगा। ये सब दिमाग की सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। वो हमें तुरंत आराम देना चाहता है, लेकिन यही हमारी कंसिस्टेंसी की सबसे बड़ी दुश्मन है। 2. विल पावर बनाम सिस्टम। बहुत से लोग सोचते हैं कि कंसिस्टेंसी विल पावर से आती है, लेकिन हकीकत यह है कि विल पावर लिमिटेड होती है। एक मशहूर रिसर्च ईगो डिप्लीशन थ्योरी के अनुसार, अगर आप दिन भर अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करते हैं, जैसे मिठाई नहीं खाना, गुस्सा नहीं करना, मोबाइल कम चलाना, तो आपकी विल पावर धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसलिए सिर्फ विल पावर पर भरोसा करना गलत है। कंसिस्टेंसी टिकती है सिस्टम से। सिस्टम इक्वल्स एनवायरनमेंट जोड़ रूटीन जोड़ अकाउंटेबिलिटी। मतलब ऐसा माहौल और रूटीन बना लो जिसमें सही काम करना आसान हो और गलत काम करना मुश्किल। 3. आलस से लड़ने की तकनीक, 5 सेकंड रूल। मेल रॉबिन्स नाम की एक मोटिवेशनल स्पीकर ने 5 सेकंड रूल दिया। नियम ये है, जब भी कोई काम करने का मन ना हो, 5 से काउंटडाउन करो और तुरंत उठकर शुरू कर दो। उदाहरण, अलार्म बजा, दिमाग कहे सो जाओ, तुरंत 5 4 3 2 1 गिनकर उठ जाओ। पढ़ाई करनी है, दिमाग कहे बाद में करेंगे, 5 से गिनकर किताब खोल लो। यह ट्रिक दिमाग की झिझक को तोड़ देती है और एक्शन शुरू करा देती है। 4. टेम्पटेशन बंडलिंग, लालच को हथियार बनाओ। कभी कभी कंसिस्टेंसी के लिए हमें दिमाग को चकमा देना पड़ता है। टेम्पटेशन बंडलिंग का मतलब है मनपसंद काम और जरूरी काम को जोड़ देना। उदाहरण, सिर्फ जॉगिंग करते समय अपनी पसंदीदा म्यूजिक सुनना, सिर्फ जिम में एक्सरसाइज करते समय अपनी फेवरेट पॉडकास्ट सुनना, सिर्फ पढ़ाई के बाद चॉकलेट खाना। इस तरह दिमाग जरूरी काम को मजेदार समझने लगता है और कंसिस्टेंसी टिक जाती है। 5. 2 मिनट रूल। किसी भी नई आदत को अपनाने के लिए उसे इतना आसान बना दो कि शुरू करने में सिर्फ 2 मिनट लगें। रनिंग की जगह जूते पहनना, किताब पढ़ना की जगह 1 पेज पढ़ना, जिम जाना की जगह बैग पैक करना। दिमाग कहता है सिर्फ 2 मिनट, और एक बार शुरू हो गए तो अक्सर काम पूरा भी हो जाता है। 6. अटेंशन और डोपामीन का खेल। आज की सबसे बड़ी समस्या है डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, ये सब हमारी कंसिस्टेंसी तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें तुरंत डोपामीन देते हैं। डोपामीन इक्वल्स रिवॉर्ड केमिकल। जब भी हमें लाइक, कमेंट, वीडियो मिलता है, दिमाग खुश हो जाता है। लेकिन असली काम, पढ़ाई, बिजनेस, जिम, डिलेड रिवॉर्ड देता है। यानी मेहनत आज करनी पड़ती है, लेकिन रिजल्ट महीनों बाद आता है। कंसिस्टेंसी का असली खेल है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन छोड़कर डिलेड ग्रेटिफिकेशन चुनना। 7. पोमोडोरो टेक्निक, फोकस बढ़ाने की तरकीब। कंसिस्टेंसी सिर्फ रोज करने का नाम नहीं है, बल्कि रोज फोकस के साथ करने का नाम है। पोमोडोरो टेक्निक कहती है 25 मिनट काम करो, 5 मिनट ब्रेक लो, 4 बार ऐसा करो, फिर 15 से 20 मिनट का लंबा ब्रेक लो। इससे दिमाग थकता नहीं और कंसिस्टेंसी बनी रहती है। 8. विजुअलाइजेशन और कंसिस्टेंसी। अगर आप खुद को कंसिस्टेंट रखना चाहते हैं तो रोज सुबह 5 मिनट अपनी विजुअलाइजेशन करो। खुद को दौड़ते हुए देखो, खुद को किताब खत्म करते हुए देखो, खुद को फिट, स्मार्ट, सफल देखो। दिमाग कल्पना और हकीकत में बहुत अंतर नहीं कर पाता। विजुअलाइजेशन से दिमाग आपके गोल को नॉर्मल मान लेता है और कंसिस्टेंसी आसान हो जाती है। 9. कहानी, माइकल फेल्प्स की दिनचर्या। माइकल फेल्प्स ओलंपिक के सबसे सफल स्विमर। उनकी कंसिस्टेंसी का राज था विजुअलाइजेशन जोड़ रूटीन। वे हर रात सोने से पहले अपनी रेस की कल्पना करते थे। रोज एक ही समय पर प्रैक्टिस करते थे, चाहे मौसम कैसा भी हो। नतीजा 23 ओलंपिक गोल्ड मेडल। कंसिस्टेंसी ने उन्हें ग्रेटेस्ट ओलंपियन बना दिया। 10. प्रैक्टिकल एक्शन प्लान, पार्ट 3 का सार। 1. समझो, दिमाग एनर्जी सेव करना चाहता है, इसलिए बहाने बनाता है। 2. सिर्फ विल पावर पर भरोसा मत करो, सिस्टम बनाओ। 3. 5 सेकंड रूल अपनाओ। 4. टेम्पटेशन बंडलिंग से जरूरी काम मजेदार बनाओ। 5 2 मिनट रूल से शुरुआत आसान करो। 6. डिस्ट्रैक्शन से बचो, डिलेड ग्रेटिफिकेशन चुनो। 7. पोमोडोरो टेक्निक से फोकस बढ़ाओ। 8. विजुअलाइजेशन से गोल को दिमाग में पक्का करो। पार्ट 4, कंसिस्टेंसी का असली खेल, माइंडसेट
डिसिप्लिन और डेली स्ट्रक्चर। 1. माइंडसेट ही असली नींव है। कंसिस्टेंसी कोई टेक्निक नहीं बल्कि एक मानसिकता है। अगर दिमाग मान चुका है कि मैं तो कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, तो आपका सब कुछ वहीं खत्म हो जाता है। जब हम खुद को ये पहचान देते हैं कि हम आलसी हैं, टालमटोल करने वाले हैं या कभी टिक नहीं पाते, तो हमारा दिमाग उस पहचान को बार बार प्रूव करता है। उदाहरण, अगर आप कहते हैं मैं कभी एक्सरसाइज रेगुलर नहीं कर पाऊंगा, तो दिमाग बहाने ढूंढेगा, आज मौसम खराब है, कल से करेंगे। लेकिन अगर आप अपने माइंडसेट को बदलते हैं, मैं रोज थोड़ा थोड़ा करूंगा चाहे जैसा भी हो, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से रास्ता खोजता है। इसलिए कंसिस्टेंसी की पहली कुंजी है अपनी पहचान बदलना। आइडेंटिटी शिफ्ट इक्वल्स मैं आलसी नहीं हूं, मैं हर दिन थोड़ा प्रैक्टिस करने वाला इंसान हूं। 2. डिसिप्लिन बनाम मोटिवेशन। अक्सर लोग कहते हैं जब मोटिवेशन आता है तो मैं काम करता हूं, वरना नहीं। यही सबसे बड़ी गलती है। मोटिवेशन मूड पर निर्भर करता है, लेकिन डिसिप्लिन एक आदत है। मोटिवेशन मूड के हिसाब से उठता गिरता है। डिसिप्लिन मूड कैसा भी हो, काम करना ही है। जैसे किसान को बारिश हो या धूप, खेत जोतना ही पड़ता है। वो ये नहीं सोचता कि आज मेरा मूड नहीं है। कंसिस्टेंसी तभी आती है जब आप डिसिप्लिन को अपनाते हैं। रूल, आज मेरा मन नहीं है लेकिन मैं फिर भी 10 मिनट दूंगा। यही छोटे छोटे कदम मिलकर कंसिस्टेंसी बनाते हैं। 3. डेली स्ट्रक्चर इस टू छोटे छोटे एंकर। दिमाग आदतों को स्ट्रक्चर से जोड़कर ही मजबूत करता है। अगर आपका दिन पूरी तरह बिना स्ट्रक्चर है, तो कंसिस्टेंसी बनाना नामुमकिन है। इसके लिए कुछ एंकर हैबिट्स बनाइए। सुबह उठकर तुरंत 5 मिनट मेडिटेशन या प्लानिंग। रात को सोने से पहले 10 मिनट रिव्यू। काम शुरू करने से पहले टाइम ब्लॉकिंग, जैसे अगले 2 घंटे सिर्फ यही काम। ये एंकर आपके दिन को ट्रैक पे रखते हैं। 4. टालमटोल से निपटने के तरीके। कंसिस्टेंसी टूटती है क्योंकि हम प्रोक्रास्टिनेशन यानी टालमटोल में फंस जाते हैं। इससे निपटने के लिए 3 तरीके। 1. 2 मिनट रूल। अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो तुरंत कर दो, जैसे किताब उठाना, डेस्क सेट करना, नोटबुक खोलना। 2. फोकस ब्लॉक्स। 25 मिनट काम जोड़ 5 मिनट ब्रेक। इससे दिमाग को झटका लगता है कि काम आसान है। 3. डेडलाइन पब्लिक करो। दूसरों को बताओ कि आप ये काम कब पूरा करेंगे। जब लोग जानते हैं तो आपके ऊपर सोशल प्रेशर आता है और आप कंसिस्टेंट रहते हैं। 5. प्रेरक उदाहरण। थॉमस एडिसन। बल्ब बनाने के लिए उन्होंने 1000 से ज्यादा असफल प्रयास किए। अगर वो कंसिस्टेंट ना रहते तो दुनिया आज भी अंधेरे में होती। जापानी काइजन तकनीक, रोज छोटे छोटे सुधार, चाहे 1% ही सही लेकिन लगातार। यही जापान की इंडस्ट्री को विश्व स्तर पर पहुंचाया। संदेश साफ है, कंसिस्टेंसी छोटी छोटी जीतों का नाम है। 6. सेल्फ रिवॉर्ड सिस्टम। कभी कभी दिमाग को भी चॉकलेट चाहिए। अगर आप हफ्ते भर कंसिस्टेंट रहते हैं तो खुद को छोटा सा इनाम दीजिए। अपनी फेवरेट डिश खाइए, कोई मूवी देख लीजिए, अपने लिए कोई छोटा सा गिफ्ट। इससे दिमाग समझता है कि कंसिस्टेंसी इक्वल्स मजा। 7. परफेक्शन का जाल। कई लोग सोचते हैं कि मैं तभी शुरू करूंगा जब सब कुछ परफेक्ट होगा। यही सबसे बड़ी गलती है। कभी परफेक्ट टाइम नहीं आता। कंसिस्टेंसी इक्वल्स इम्परफेक्शन में भी काम करते रहना। 8. लंबी रेस के घोड़े बनो। कंसिस्टेंसी का मतलब है छोटा शुरू करो लेकिन रुकना मत। 10 पुशअप रोज, 1000 पुशअप महीने में। रोज 1 पेज पढ़ो, साल में 365 पेज इक्वल्स एक मोटी किताब। रोज 10 रुपए बचाओ, साल में 3650 रुपए इक्वल्स छोटी सेविंग। धीरे धीरे ये छोटी आदतें मिलकर आपका पूरा जीवन बदल देती हैं। पार्ट 5. कंसिस्टेंसी का माहौल, जिम्मेदारी और दिमागी रीसेट। 1. एनवायरनमेंट आपका छुपा हुआ ड्राइवर। कभी गौर किया है, अगर आपके कमरे में बिखराव है तो आपका दिमाग भी बिखरा बिखरा सा लगता है। सच ये है कि आपका माहौल आपकी कंसिस्टेंसी को या तो मजबूत करता है या तोड़ देता है। अगर मेज पर किताबें खुली पड़ी हों तो पढ़ाई करने का मन ज्यादा बनता है। अगर जिम के कपड़े आपके बेड के पास रखे हों तो सुबह वर्कआउट करना आसान हो जाता है। अगर मोबाइल हर समय पास हो तो ध्यान भटकना पक्का है। रूल, मेक इट ईजी, मेक इट विजिबल, मेक इट हार्ड टू एस्केप। यानी जो आदत चाहिए उसे आसान और सामने रखो, और जो आदत छोड़नी है उसे मुश्किल और दूर कर दो। 2. ऑटोमेटिक आदतों की ताकत। कंसिस्टेंसी तभी बनती है जब काम इतना आसान और ऑटोमेटिक हो जाए कि दिमाग को ज्यादा सोचना ही ना पड़े। इसे कहते हैं हैबिट लूप। क्यू संकेत, सुबह अलार्म बजा, वर्कआउट कपड़े दिखे। रूटीन क्रिया, तुरंत जूते पहन लिए। रिवॉर्ड, इनाम, एक्सरसाइज के बाद एनर्जी और सुकून। जब ये चक्र बार बार दोहराया जाता है तो आदत पक्की हो जाती है। इसलिए कंसिस्टेंसी मजबूर करने का सबसे आसान तरीका है आदतों को ट्रिगर्स से जोड़ना। 3. जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी की शक्ति। अकेले रहकर कंसिस्टेंट रहना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन जैसे ही आपके ऊपर किसी का ध्यान होता है आप सीरियस हो जाते हैं।
किसी दोस्त को अपना प्रोग्रेस पार्टनर बनाइए, किसी ग्रुप में अपने गोल्स शेयर कीजिए, या फिर सोशल मीडिया पर ओपनली लिख दीजिए कि आप रोज क्या करने वाले हैं। ये सोशल प्रेशर आपको टालमटोल से बाहर निकाल देता है, क्योंकि अब सिर्फ आप ही नहीं दूसरे भी देख रहे हैं कि आप टिकते हैं या हार मानते हैं। 4. सेल्फ टॉक और दिमाग का रीप्रोग्रामिंग। हम दिन भर अपने आप से बातें करते हैं, लेकिन अक्सर ये बातें नेगेटिव होती हैं। मैं कभी रेगुलर नहीं रह पाऊंगा, मेरे बस का नहीं है। यही नेगेटिव सेल्फ टॉक हमारी कंसिस्टेंसी को तोड़ देती है। अब इसे बदलो। मैं थोड़ा थोड़ा सही, लेकिन रोज करूंगा। मैं अपने शब्दों का पक्का हूं। मैं प्रैक्टिस करता हूं, परफेक्ट नहीं। दिमाग वही मानता है जो आप उसे बार बार कहते हैं, इसलिए खुद को मजबूर करो कि सिर्फ पॉजिटिव छोटे छोटे वाक्य दोहराओ। 5. कंसिस्टेंसी को मजेदार बनाना। अगर आदतें बोझ लगेंगी तो टिकेंगी नहीं। ट्रिक ये है कि उन्हें गेम बना दो। ट्रैक रिकॉर्ड रखो, कैलेंडर पर हर दिन क्रॉस लगाओ। लेवल अप सिस्टम। जैसे जैसे आप टिकते हैं, खुद को लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कहते जाओ। मिनी कॉम्पिटिशन्स। दोस्तों के साथ छोटे छोटे टारगेट्स लगाओ। जब दिमाग को मजा आने लगता है तो कंसिस्टेंसी मजबूरी नहीं, खुशी बन जाती है। 6. छोटे छोटे प्रूफ जमा करो। लोग अक्सर बड़े रिजल्ट का इंतजार करते हैं, लेकिन असली ताकत छोटे छोटे सबूतों में है। अगर आपने आज 5 मिनट पढ़ाई की, ये सबूत है कि आप कर सकते हैं। अगर आपने 2 दिन लगातार वर्कआउट किया, ये सबूत है कि आप टिक सकते हैं। जितने ज्यादा छोटे सबूत जमा होंगे, उतना ही आपका दिमाग मानने लगेगा कि मैं कंसिस्टेंट इंसान हूं। 7. सही लोगों की संगत। आप जिन 5 लोगों के सबसे ज्यादा करीब रहते हैं, उन्हीं जैसा बन जाते हैं। अगर आपके आसपास आलसी, टालमटोल करने वाले लोग हैं, तो आपका दिमाग भी वैसा ही करेगा। लेकिन अगर आप मेहनती, कंसिस्टेंट लोगों के साथ रहेंगे, तो उनकी एनर्जी आपको भी धकेलेगी। रूल: बी विद द पीपल हु आर ऑलरेडी लिविंग द लाइफ यू वांट। पार्ट 5 का निष्कर्ष: कंसिस्टेंसी मजबूरी से नहीं आती, बल्कि माहौल, जवाबदेही, मजेदार सिस्टम और दिमाग को नए पैटर्न से रीप्रोग्राम करने से आती है। जब आप खुद को सही माहौल, सही लोग और सही ट्रिक्स देंगे, तो कंसिस्टेंट रहना आपके लिए ऑप्शन नहीं, आदत बन जाएगा। पार्ट 6: कंसिस्टेंसी को लाइफस्टाइल बनाना और लंबी अवधि के लिए टिकना। 1. प्रोसेस पे फोकस बनाम रिजल्ट फोकस। अक्सर लोग केवल रिजल्ट की तरफ देखते हैं। मानव शरीर में फिट होना चाहता हूं, मैं 1 साल में बड़ी किताब खत्म करना चाहता हूं, लेकिन इससे कंसिस्टेंसी टिकती नहीं। असली फोकस होना चाहिए प्रोसेस पर, यानी हर दिन का छोटा छोटा काम। अगर आप हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करेंगे, शरीर धीरे धीरे बदलता है। अगर आप हर दिन 1 पेज पढ़ेंगे, साल में कई किताबें पढ़ जाएंगी। रूल: रिजल्ट सिर्फ इंश्योरेंस है, काम पर ध्यान दो। 2. लंबी अवधि के लिए छोटे गोल्स। बड़े गोल्स अक्सर डराते हैं, इसलिए उन्हें छोटे हिस्सों में तोड़ दो। 1 घंटे पढ़ाई 10 मिनट गुणा 6 ब्लॉक्स। 50 पुशअप 10 गुणा 5 सेट। 10,000 रुपये बचत 1,000 रुपये गुणा 10 महीने। छोटे गोल्स आसानी से पूरा होते हैं और हर बार सफलता का एहसास होता है। ये दिमाग को कंसिस्टेंट बनाए रखता है। 3. मानसिक और शारीरिक एनर्जी मैनेजमेंट। कंसिस्टेंसी सिर्फ इच्छा शक्ति से नहीं आती, ये एनर्जी मैनेजमेंट से आती है। नींद: रोज 7 से 8 घंटे सोना जरूरी है। थका हुआ दिमाग डिसिप्लिन नहीं बनाएगा। खान पान: हेल्दी फूड, पर्याप्त प्रोटीन और कम शुगर। मूवमेंट: हल्की स्ट्रेचिंग या वॉक से ब्लड फ्लो बढ़ता है और दिमाग फोकस्ड रहता है। एनर्जी इक्वल्स कंसिस्टेंसी का इंजन। बिना सही एनर्जी के कोई भी आदत टिक नहीं सकती। 4. बाधाओं को पार करने के तरीके। हर कोई मुश्किल समय में कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। यहाँ कुछ ट्रिक्स हैं। 1. प्लान बी तैयार करो। अगर सुबह जिम नहीं जा पाए, शाम को जाना। 2. फ्लेक्सिबल अप्रोच। कभी कभी दिन खराब हो सकता है, लेकिन अगले दिन वापसी करें। 3. विजुअल रिमाइंडर, कैलेंडर, नोट्स, रिमाइंडर। छोटे संकेत दिमाग को याद दिलाते हैं। कभी हार मानना नहीं, सिर्फ रूटीन एडजस्ट करना है। 5. कंसिस्टेंसी को लाइफस्टाइल में बदलना। जब आदत इतनी गहरी हो जाए कि दिमाग उसे रोज के रूटीन का हिस्सा मान ले, तो वही लाइफस्टाइल है। सुबह उठते ही मेडिटेशन और एक्सरसाइज करना। काम शुरू करने से पहले नोटबुक खोलना। खाने से पहले पानी पीना। ये सब रोज के पैटर्न बन जाता है और अब कंसिस्टेंट होना एक संघर्ष नहीं, स्वाभाविक हो जाता है। 6. ट्रैकिंग और फीडबैक लूप। लंबी अवधि की कंसिस्टेंसी के लिए ट्रैकिंग जरूरी है। रोजाना प्रोग्रेस रिकॉर्ड करो। हफ्ते के अंत में रिव्यू करो, क्या अच्छा हुआ, क्या बेहतर कर सकते हैं। छोटे सुधार लगातार जोड़ते रहो। फीडबैक लूप इक्वल सेल्फ करेक्शन जोड़ मोटिवेशन बूस्ट। इससे आप हर दिन सुधारते रहते हैं और टालमटोल की आदत नहीं आती। 7. कंसिस्टेंसी में माइंडसेट का रोल। लंबी अवधि के लिए माइंडसेट सबसे बड़ा कारक है। ग्रोथ माइंडसेट: मुश्किलें सीखने का मौका है। पेशेंस: बड़ा बदलाव समय लेता है। रेजिलियंस: असफलता से गिरना नहीं, बल्कि उठकर आगे बढ़ना। यही मानसिकता कंसिस्टेंसी को स्थायी बनाती है।
8. आदतों का कंपाउंडिंग इफेक्ट। छोटी छोटी आदतें समय के साथ बड़े बदलाव लाती हैं। रोज 1% सुधार, 1 साल में 37 गुना बेहतर। रोज 10 मिनट पढ़ाई, 1 साल में कई किताबें। रोज 10 पुशअप, महीनों में शरीर फिट और मजबूत। याद रखें, कंसिस्टेंसी इक्वल्स कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। 9. कंसिस्टेंसी को मजेदार बनाए रखना। अगर आदतें बोझ लगेंगी तो लंबी अवधि में टूटेंगी। मिनी गोल्स, छोटे चैलेंज। रिवॉर्ड सिस्टम, खुद को छोटा इनाम। सोशल एंगेजमेंट, दोस्तों के साथ प्रतिस्पर्धा। जब दिमाग को मजा आने लगे तो कंसिस्टेंसी नेचुरल फ्लो बन जाती है। 10. पार्ट 6 का प्रैक्टिकल एक्शन प्लान। 1. प्रोसेस पे फोकस करें, रिजल्ट पे नहीं। 2. बड़े गोल्स छोटे हिस्सों में तोड़ें। 3. एनर्जी मैनेजमेंट, नींद, पोषण, मूवमेंट। 4. बाधाओं का प्लान भी बनाएं। 5. डेली रूटीन को लाइफस्टाइल में बदलें। 6. ट्रैकिंग जोड़ फीडबैक लूप बनाएं। 7. ग्रोथ माइंडसेट जोड़ पेशेंस जोड़ रेजिलियंस अपनाएं। 8. छोटी जीतों को सेलिब्रेट करें। पार्ट 6 का निष्कर्ष, कंसिस्टेंसी कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है। ये माइंडसेट, डेली स्ट्रक्चर, एनर्जी, आदतों का कंपाउंडिंग और सही माहौल का मेल है। जब आप इन सभी चीजों को सही तरीके से अपनाते हैं तो कंसिस्टेंसी सिर्फ एक लक्ष्य नहीं बल्कि आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। कंक्लूजन और आउटरो। अपने आप को कंसिस्टेंट रहने पर मजबूर करना। 1. कंसिस्टेंसी का असली अर्थ। हमने देखा कि कंसिस्टेंसी सिर्फ रोज काम करने का नाम नहीं है। ये आइडेंटिटी, माइंडसेट और सिस्टम का मेल है। ये आपकी दिनचर्या में ढल जाता है। ये आपकी आदतों का हिस्सा बन जाता है। ये आपको आपके गोल्स के करीब ले जाता है बिना किसी बहाने के। समझ लो, कंसिस्टेंसी इक्वल्स छोटे छोटे कदम गुणा लंबी अवधि गुणा सही मानसिकता। 2. छोटे कदमों की ताकत। छोटे काम हमेशा आसान लगते हैं, लेकिन समय के साथ ये बड़े रिजल्ट में बदल जाते हैं। रोज 5 पुशअप, महीनों में फिट शरीर। रोज 1 पेज पढ़ना, साल भर में कई किताबें। रोज 10 मिनट सीखना, साल में मास्टर बन सकते हैं। लेसन, कभी भी छोटी शुरुआत को कम मत समझो। यही कंसिस्टेंसी का जादू है। 3. माइंडसेट और डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इक्वल्स मूड इंडिपेंडेंट एक्शन। ग्रोथ माइंडसेट इक्वल्स चुनौती में सीखने की मानसिकता। रेजिलियंस इक्वल्स गिरकर उठना और निरंतर आगे बढ़ना। ये 3 चीजें मिलकर आपकी आदतों को स्थायी और मजबूत बनाती हैं। 4. सिस्टम और जवाबदेही। अपने माहौल को ऐसा बनाओ कि सही काम आसान लगे। अपने गोल्स को दूसरों के सामने शेयर करो। सोशल प्रेशर जोड़, अकाउंटेबिलिटी। हैबिट लूप, ट्रिगर और रिवॉर्ड का इस्तेमाल करो ताकि आदत ऑटोमैटिक हो जाए। टिप: कंसिस्टेंसी कोई संघर्ष नहीं बल्कि सिस्टम का परिणाम है। 5. कंसिस्टेंसी को मजेदार बनाना। छोटे गोल्स और मिनी रिवॉर्ड्स। ट्रैकिंग प्लस प्रोग्रेस रिकॉर्ड। दोस्तों या समूह के साथ हेल्दी कंपटीशन। जब दिमाग को मजा आएगा तो कंसिस्टेंसी नेचुरल फ्लो बन जाएगी। 6. आपका एक्शन प्लान। 1. पहचान बदलो, मैं कंसिस्टेंट इंसान हूं। 2. छोटे छोटे कदम रोज उठाओ। 3. 66 दिन तक रूटीन फॉलो करो। 4. विल पावर पर भरोसा कम, सिस्टम पर भरोसा ज्यादा। 5. दिमाग को ट्रिगर्स और रिवॉर्ड से प्रोग्राम करो। 6. डिस्ट्रैक्शंस और आलस से निपटने के तरीके अपनाओ। 7. एनर्जी जोड़, स्लीप जोड़, न्यूट्रिशन का ध्यान रखो। 8. ग्रोथ माइंडसेट और रेजिलियंस बनाए रखो। याद रखो, कंसिस्टेंसी कोई चमत्कार नहीं है। ये रोजाना छोटे कदम, सही मानसिकता, सही माहौल और जवाबदेही का परिणाम है। आज की छोटी शुरुआत ही कल की बड़ी सफलता बनती है। हर दिन थोड़ा सुधार, हर दिन थोड़ा प्रयास, यही आपकी जिंदगी बदल देगा। मैसेज: कंसिस्टेंसी इज नॉट अ गोल, इट्स अ लाइफस्टाइल।